लाहौर नगरी जमशेदपुर में सोमवार तड़के रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एग्रीको रोड नंबर 2 के रहने वाले रविंद्र सिंह ने अपनी पत्नी, गर्भवती बेटी और बेटे की कुल्हाड़ी से वार कर नृशंस हत्या कर दी। देखिए पहले ये रिपोर्ट। जमशेदपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। रिटायर्ड कर्मचारी ने की परिवार के 3 लोगों की हत्या। गर्भवती बेटी, बेटा और पत्नी की निर्मम हत्या। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना में ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। टाटा स्टील से रिटायर्ड कर्मचारी रविंद्र सिंह ने अपनी पत्नी, जवान बेटा और गर्भवती बेटी की निर्मम हत्या कर दी। बेटा और बेटी का शव बेडरूम में मिला, जबकि पत्नी का शव किचन में पड़ा हुआ था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर में ही मौजूद था। पूछताछ में आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहा है। का ये कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी, जिनका नाम सुप्रिया सिंह है, अपने बेटे जिनका नाम रविशेख सिंह है और अपनी पत्नी जिनका नाम सरिता सिंह है, उनकी हत्या सुबह 6 बजे करीब कर दी गई है। मैंने भी प्रारंभिक जांच में यह पाया कि एक हथियारनुमा कुल्हाड़ी का यूज़ किया गया है और हथौड़े का यूज़ किया गया है। दूसरा यह पाया कि जो उनकी बेटी हैं सरिता सिंह, सुप्रिया सिंह, उन गर्भवती भी हैं और उनके दामाद ने भी सत्यापन किया कि उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती हैं। जब हम लोग ने कड़ी कार्रवाई की रविंद्र प्रसाद सिंह से, जो कि अभियुक्त हैं, जो कि एक बाप भी हैं और पति भी हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, मैं विक्षिप्त हूँ, तो मैं कुछ नहीं बता सकता। हत्या इतनी निर्मम तरीके से की गई है कि शव देख करके रूह कांप जा रहा है। विधायक पूर्णिमा दास भी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन शव को देख नहीं सकी। परिजनों का कहना है कि घर में कोई विवाद नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बेटा और एक बेटी दिल्ली में रहते हैं, जबकि एक बेटा साथ रहता था। पिछले साल बेटी की शादी की थी। नॉर्मल था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ बेटी का शादी किए, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब अचानक इस तरह का खबर मिल रहा है। बेटे के घर थे क्या? अब ये तो नहीं बता पाएंगे। घर में कौन कौन रहता था? घर में वाइफ थी, बेटा था। बहुत बेरहमी से जो है हत्या हुई है। हम तो अंदर जाके भी नहीं देख पाए हैं, पर मतलब किसी भी परिस्थिति में आप हिंसा को समाधान नहीं बना सकते। शव देख करके आशंका जताई जा रही है कि तीनों की हत्या सिर पर कुल्हाड़ी या हथौड़े से प्रहार करके किया गया होगा। मृतकों के सिर पर गहरे जख्म के निशान हैं। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाया है और अब देखना यह है कि इस ब्लाइंड केस की गुत्थी पुलिस कब तक सुलझाती है। कहीं न कहीं ये घटना जो घटी है, ये सामाजिक ताना बाना को उजागर करता है, क्योंकि आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, अपने परिवार की हत्या कर रहे हैं। प्रभात, न्यूज़ भारत, जमशेदपुर। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। प्रभात, एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार किया, बल्कि एक ऐसी घटना जिसने पूरे जमशेदपुर को स्तब्ध कर दिया है। लोगों का कहना है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हमने जब सुना विधायक पूर्णिमा दास को, तो उनके मुंह से भी शब्द नहीं निकल रहे थे, वो भी निःशब्द थी। एक पिता अपने 2 बच्चों को और अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारता है और उसके बाद फिर कहता है कि मानसिक रूप से ठीक नहीं हूं, और इस तरह के बहाने देना या फिर इस तरह की जो भी बात सामने लाना, ये कितना सही है कि अगर आप ठीक नहीं है तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को मार सकते हैं। बिल्कुल तानिया, देखिए जिस तरीके से यह घटना सामने आई, सिद्धगोड़ा के को स्थित जो रोड नंबर 2 के L5 क्वार्टर नंबर 13 में आज घटना घटी है। सुबह के वक्त में ये घटना घटी है, जिसको आसपास के लोग बता रहे हैं। जो पुलिस के जैसे पुलिस ने जो बताया कि लगभग ये सुबह 5 से 6 बजे की घटना है और एक पिता ही अपने पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी और एक अपनी पत्नी की हत्या कर देता है कुल्हाड़ी से मारकर। उसके बाद उसके हथौड़े को मारकर एक इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद फिर क्षेत्र में सनसनी फैल जाता है। आसपास के लोगों में तरह तरह की बातें करने लग रहे हैं कि आखिर ये क्या वजह रही थी, एक पिता ही अपनी बेटी, अपने बेटा और अपने पत्नी की हत्या कर दी, क्या वजह है। बता रहे हैं कि अभी
मैंने यकीन मैंने फरवरी को के बाद वो यही रह रहे थे और जो आसपास के लोग बता रहे कि रेगुलर रूटीन रहता था, वो घर के बाहर वॉकिंग करते थे। आज कुछ लोगों ने उनकी पत्नी को भी देखा 5:30 बजे के आसपास अपने घर के दूरी पर खड़ी थी। जो घटना है वो घटना एक बार मैं फिर से बता दूं, जब वो इस तरीके से पुलिस ने बताया कि सबसे पहले वो अपनी पत्नी के ऊपर हमला करता है। पत्नी थी किचन में थी, पत्नी के ऊपर हम तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि मामला जमशेदपुर का है, जहां पर आरोपी पति ने स्वीकार भी किया है कि उसने मारा है, लेकिन कारण अब तक नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार उसने क्यों मारा अपने बच्चों को। और जमशेदपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। विधायक पूर्णिमा दास पहुंची मौके पर, वो भी निशब्द नजर आई। पत्नी की हत्या और 2 बच्चों की हत्या, बेटी गर्भवती थी और बेटा घर में ही था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात बने हुए हैं, उनसे जानेंगे। प्रभात, यह घटना एक झकझोर देने वाली घटना है और उसके बाद फिर अब तक जो आरोपी है उसने अब तक ये नहीं बताया कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। उसने बस इतना कहा कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूं। अभी तक क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे केस में? तानिया, अब तक जो पुलिस की पूछताछ में बातें सामने आई है कि पुलिस का कहना है कि वो थोड़ी से मानसिक रूप से ये विक्षिप्त है और बार बार वो जब पुलिस से पूछताछ कर रही थी तो उसका ये कहना था कि मैंने जो किया है उसका सजा मुझे भुगतना पड़ेगा। ये बातें कह रहा है बार बार, लेकिन इसके अलावा वो कुछ भी बात बताने को तैयार नहीं। आखिर क्या कारण रहा कि उसने अपनी बेटी, अपनी बेटा, अपनी पत्नी की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरीके से आज घटना घटी है जमशेदपुर में, दिल दहलाने वाले घटना है कि एक पिता ही अपने पूरे परिवार को खत्म कर देता है। अपनी पत्नी, अपनी बेटा, अपनी बेटी है, जबकि वो बेटी की शादी नवंबर में हुई थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट है वो बेटी। तो ये घटना कहीं ना कहीं झकझोर देने वाला है पूरे। अगर हम बात करें जमशेदपुर में हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर एक पिता इस तरीके से घटना को कैसे अंजाम देता, क्या कारण है। सभी लोग कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कारण वो अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन जिस तरीके से घटना हमने दिखाया है कि किस तरीके से पहले सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या करता है, उसके बाद वो जाता है कमरे में, दूसरे कमरे में अपनी बेटी को मारता है, उसके बाद उसके बगल कमरे में उसका बेटा सोया रहता है, जिस अवस्था में सोया था, नींद में था, उसी अवस्था में उसकी मारकर हत्या कर देती है। और उसके बाद वो स्वयं भी अपने आप को आत्महत्या करने का प्रयास करता है। किचन में वो जो कपड़ा टॉवेल जलाकर वो अपने उसके ऊपर बैठ जाता है कि वो भी खुद जल जाए, लेकिन वो जल नहीं पाता है। उसके बाद वो खुद ही वो अपने परिजनों को, पुलिस को सूचना देता है कि मैंने इस तरीके से घटना। उसके बाद पुलिस पहुंचती है और पूरी घटना का जो है दृश्य देखने के बाद सभी लोग के मुंह में था कि आखिर इस तरीके से निर्मम हत्या, जो पुलिस वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि इस तरीके से किसी की हत्या नहीं की जा सकती जिस तरीके से उसने अपने परिवार की हत्या की। सवाल उठता है कि तानिया की आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा, परिवार ही परिवार की हत्या कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।